बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़यात हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, फिर तारीख उसका फैसला करती है और उसमें दिहाइयों या सदियों लग जाती हैं कि असल हकीकत लोगों तक पहुंचती है। कोई रिटायर होकर किताब लिखता है, कोई चश्मदीद गवाह सामने आ जाता है, या कोई ऐसा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को रियलिटी का पता चलता है। जिस तरह आमतौर पर अमरीकी सुदूर या अमरीका जो है वो 30 साल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लासिफाइड उनको डी क्लासिफाई करता है ताकि उनको आम लोगों तक एक्सेस मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कम से कम, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इमरान खान के नाकदीन भी मानते हैं कि उसने प्रोपेगेंडे को लेके बाकी बहुत सारी चीजों को जो हरबे यहाँ पे थे उनको नाकाम बनाया। अब इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिरी नहीं थी, उनकी हुकूमत गिराई गई थी। गिरी से मुराद तो ये होता है ना, एक ऑर्गेनिक खुद से चीजें हों पॉलिटिकल और उसके नतीजे में कोई हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक चीज हो या करवाई जाए, इशारा मिले। अब इस पे दो पहलू थे। इमरान खान ये कहते थे कि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, और अमेरिका इन्वॉल्व इसलिए है कि यहां से हमारे कुछ लोग जो थे उन्होंने वहां पे लॉबिंग की और ये तासुर कायम किया कि इमरान खान का होना कितना खतरनाक है, तो उनका हाँ बिल्कुल ठीक है, हटा दें, और इस तरह से। लेकिन अब एक और उसमें इमरान खान बार बार जनरल बाजवा का नाम लेते रहे कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। और उसके बाद अभी थोड़ा अरसा पहले ही हमने देखा कि अमीर हैदर खान होती जो अवामी नेशनल पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कहा गया था कि वो सदारती निज़ाम ले आएगा और आर्मी चीफ जो है मर्जी का अपॉइंट कर देगा। तो इस किस्म की बातें करके वो हुआ, उन्होंने इतराफ कर लिया। अब लगता यूं है कि इस हद तक तो तय होती दिखाई दे रही है कि हुकूमत गिराई गई है। अब रही बात जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा को लेके उस वक्त जनरल बाजवा का या उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके ऊपर एक और वरियन सामने आया है, और वो वरियन चूंकि बिलावल जरदारी ने आज ही एक स्टेटमेंट या गुफ्तगू की है, और वो फरमाते हैं कि हमने जी जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके इमरान खान को निकाला। बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग भी जो जाते हैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता ही होता है। अगर अदालत से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो भी अदालत का ही एक रास्ता है, कानून का दिया हुआ रास्ता ही है, तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसके ऊपर नुसरत जावेद ये कहते हैं कि जी असल में अमेरिका ने नहीं हटाया, वो ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, और उसने ये देखा कि इमरान खान तो मेरे काबू नहीं आ रहा और इमरान खान तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मैंने उसको बुला के कहा, अगर हुकूमत इसलिए गिरा रहे हो कि तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन ले लो, लेकिन ये हुकूमत ना गिराओ, इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारी मैशत नहीं संभल पाएगी। और फिर कहते हैं कि इमरान खान के मैंने कुछ लोग भी भेजे जिन्होंने जाके ब्रीफ किया, बताया कि हमारी मैशत की सूरत हाल ये है, ये ना करें। खैर, तो नुसरत जावेद के मुताबिक अब जब उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी और उन्हें लगा कि इमरान खान तो मेरे काबू में नहीं आ रहा, और इमरान खान जनरल फैज को चाहते हैं, गो कि इमरान खान बहुत बार डिनाई कर चुके हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जनरल फैज को, हो सकता है वो लगा भी देते बाद में, लेकिन उन्होंने मैंने कोई डिसाइड नहीं कर लिया हुआ था, कोई डिसाइसिव किस्म की चीज नहीं हो चुकी थी। तो उनके मुताबिक बाजवा का ख्याल था कि इमरान खान का जनरल फैज पे आया हुआ दिल, तो उन्होंने इस बात को, अपोजिशन को इस बात के ऊपर डराया और इस तरह से उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात भी मान ली जाए तो इसका मतलब है फिर भी इमरान खान की फतह है, इमरान खान के मौकिफ की तायीद है कि जी बिल्कुल इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है। किसने गिराई है? जी फिर जनरल बाजवा ने गिराई है। जनरल बाजवा, फिर ऑपोजिशन बिलावल हजार बार कहे हमने जमहूरी तरीके से निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमें पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बात ठीक नहीं थी, इन प्रैक्टिकल ठीक नहीं थी। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिशन ने भी कोई जमहूरी या उस तरीके से नहीं हटाया, बल्कि ऑपोजिशन ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर हटाया। चलें ये भी मान लेते हैं, ये अब इमरान खान ये भी तो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने वहां लॉबिंग की, तो ये साबित हो गया कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है गिराई गई, वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं गिराई गई, बल्कि वो एक और तरीके से है। तो इमरान खान का ये बयानिया कौम पहले भी तस्लीम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने इस हवाले से, अब अगर पीपल्स पार्टी, जिस तरह आज उनकी शाजिया मरी कह रही थी, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के हुसूल और आमरीत के खिलाफ खड़ी रही, माफी दे रहे हैं। अभी ये जनरल बाजवा वाली बात ये सुन लें, और अभी भी आप कहते हैं चले उसको भी छोड़ देते हैं। ये पिछले 2 साल से सियासत के साथ जो कुछ हो रहा है, आजादी इजहार के साथ जो हो रहा है, इंसानी हुकूक के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, पता है किसके वोटों से हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा, मेरा एनालिसिस होता, मेरी राय होती तो शायद मेरे ऊपर तो आप एक और मुकदमा बना देते जो पहले भी बनाया हुआ है। तो
ये राय है हनीफ अब्बासी की, जो नून लीग के एमएनए हैं। वो कहते हैं भाई ये सब कुछ जो हुआ यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट शामिल था, 26 फैनी तरमीम से लेके फला फला फला, तो इल्ला माशाल्लाह पीपल्स पार्टी सब चीज में शामिल है, तो आप इसको उससे अलग नहीं हो सकते। अब दूसरी खबर जरा सुन लीजिए, दस्तखत होने वाली। यहाँ पे एक मैटर आया और वो मैटर ये था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया। फिर हुकूमत ने जो उनके दीगर तबका फिक्र के उलमा हैं उनको बिठाया, कॉन्फ्रेंस भी हुई, बहुत कुछ एक लंबा चौड़ा टीवी के ऊपर दिखाया गया। तो लगता यह है कि हुकूमत अब लेट गई है। उनको ये लगता है कि हम किस किस के साथ लड़ें, आया इमरान खान से लड़ें, दीगर चीज़ों से लड़ें और अब मौलाना साहब के साथ भी लड़ें। तो खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और अब वो एक्ट बन गया है, और उसके साथ जो है अब ये तनाज़ा भी ख़त्म हो गया है। और इस बारे में जो तारीख है वो 27 तारीख है, और द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2024 इज असेंटेड टू एज एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर एज पैरा 4 ऑफ द समरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, तो आप जो दावे कर रहे थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो आपसे संभाला नहीं गया, और अब ये कानून है, और कानून के मुताबिक जो दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन है वो सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। तो अगर आपने यही कुछ करना था तो मौलाना साहब पहले दिन से ही सोसाइटी एक्ट की बात कर रहे थे, तो आप उस वक्त हमें क्या कुछ बता रहे थे, तो उसका क्या फायदा निकला। अच्छा, फिर आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, लोग घूम फिर रहे हैं और शादियों पे हैं, या जो भी उनकी मसरूफियात हैं उन चक्रों के अंदर है। लेकिन लगता यह है वजीर बेचारे जो हैं उनकी आज भी छुट्टी नहीं है। आज मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैगाम जारी किया। उनका जी साल 2024 के जो पहले 11 माह है उसमें तरसीलात ज़र में 31% इजाफा हुआ है, मैं उसका खैर मकदम करती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि 11 माह में 31% ज़्यादा पैसे भेजकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मुस्तरद कर दिया है। उनको छोड़ के जनाब अतात तारड़ जो हैं उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है उसके हवाले से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत 11 साल हो गए हैं और वाइट पेपर दे रहा हूँ, वहाँ पे करप्शन की जो अलावा कुछ इन्होंने नहीं किया। भाई बिल्कुल ठीक होगा, आप अपनी हुकूमत की बात करें। आपने एक और मौसूफ अजमल वजीर भी लॉन्च किए थे, वो फरमा रहे थे जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी लोग उसे वोट देते हैं क्योंकि वो बयानियां बना लेते हैं और उसे बेचना भी आता है। मैं सिर्फ अतात तारड़ साहब ने, आपका ये हक है, आप सवाल जरूर कीजिए। और कहा जी खैबर पख्तूनख्वा का जो कर्ज है वो वापस करने के लिए 355 अरब रुपए की जरूरत है, जो पूरे सूबे का बजट है, और खैबर पख्तूनख्वा में 500 डैम बना दिए। कोई बताए कहाँ है डैम, कोई बिजली पैदा की हो, कोई टरबाइन लगाई हो, नहीं। आप जरूर करें। अगर वफाकी हुकूमत को ये बात करने के ऊपर आ गई है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि अब आपसे बात नहीं बनेगी और आपसे ये नहीं हो पाएगा। और अगर आप